अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ ब्लू ज़ू सेकेंड लेसन द स्नेक कैचर। तो इसमें हम लोग पहले ग्लोसरी को देखेंगे जिसके अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए ग्लोसरी, डिस्प्ले डिस्प्ले का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। टू शो समथिंग टू पीपल। कॉपर्स ये नाउन है। ब्राउन कॉइन्स यूज्ड एज ए करेंसी इन ओल्डन डेज को हम कॉपर्स बोलते हैं। ड्रैगन ये एक नाउन है। जैसे कि आप स्टोरीज़ में देखे होंगे ना, तो इमेजिनेटिव स्टोरीज़ के अंदर यहाँ पे देखो ड्रैगन, इसको बोलते हैं ड्रैगन बोल के। ओके, और यहाँ पे देखिए जोस्टल्ड बोल के एक वर्ब है ये। पुश्ड रफली अगेंस्ट समबडी इन क्राउड। क्रैनिंग मीन्स ए वर्ब टू लर्न और स्ट्रेच ओवर समथिंग टू सी बेटर। ग्लिम्स या ये भी एक नाउन है। ब्रीफ व्यू। ओके, फ्रोज़न मीन्स केप्ट एट ए वेरी लो टेम्परेचर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व। फ्रोज़न मीन्स क्या बोलते हैं इसको, बर्फ़ बन जाना बोलते हैं ना, ऐसा इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। डिवोर्ड मीन्स एट ऑल ऑफ समथिंग क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी खा लेना। ओके, इसको हम वर्ब, डिवोर्ड एक वर्ब है। डोरमेंट ये क्या एडजेक्टिव है, इसको हम इनएक्टिव, ये इसका मीनिंग क्या है, इनएक्टिव। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है बोले तो एडजेक्टिव का। शिंक इज़ ये आके आपको नॉन होता, इसका मतलब अ लाउड क्राई। एंटवाइन मीन्स ए वर्ब है। कर्ल्ड आ ट्विस्टेड अराउंड। तो ये आपको कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट होता। चलो नेक्स्ट देखेंगे, वोकैबुलरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। वोकैबुलरी में देखिए, read the following sentences from the lesson The Snake Catcher. The snake catcher found a terrible and fierce-looking dragon. It was big and looked attractive. He bundled up the cold creature in a cloth. People would admire his brave act. This mighty snake would change his fate. He could lead a luxurious life. तो ये क्या खाली पढ़ लेते आते हैं, इसमें क्या है बोल के सोच रहे क्या? देखो इसमें थोड़े वर्ड्स हम अंडरलाइन करेंगे, जो बिग है, ओके, टेरेबल है, फायर है, और कोल्ड है, और एडमायर है, ब्रेव है। ये देखो, द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस टेल अस द क्वालिटी ऑफ नाउन्स। तो किसको बताता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स किसको बोलते पता है ना आपको, सिफत को बोलते ना। What is adjectives? An adjective describes nouns। तो nouns के बारे में बताते ना, मतलब nouns की खुसूसियात, हाँ मतलब क्या खामी है, क्या कैफियत है, तो इसको बोलते ना सिफत। It provides further information about a noun like size, shape, color, quality and more। इससे पहले हम order of adjectives में पढ़े थे, याद है आपको? NOS एक कोड बोली थी मैं आपको, जिसके अंदर क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, शेप, नेटिविटी, ओरिजिनल और ऑरिजिन, ये पूरा। एडजेक्टिव्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स। तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं इसके, बहुत सारे नहीं, 3 फॉर्म्स होते हैं। दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो एडजेक्टिव के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। दे चेंज देयर फॉर्म्स एज फॉलोज। तो हम इसको कैसा चेंज कर सकते हैं? वी नो दैट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव टेक ER एंड EST। अगर कंपैरेटिव वर्ड है तो ER है रहना लास्ट में, अगर सुपरलेटिव है तो EST लास्ट में रहना। ओके, चलो देखेंगे यहाँ पे नीचे, आपको इजी से समझ में आ जाता। पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। तो यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव में आके आखिर में ER लगाए हैं, देखो। सुपरलेटिव में देखो आखिर में EST लगाई हैं। जहाँ पे ER लगाया जाता है आखिर में वो कंपैरेटिव होता है, जहाँ पे आखिर में EST लगाया जाता है वो सुपरलेटिव होता है। क्लियर? बिग, बिगर, बिगेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। माइट, माइटियर, माइटेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। सिंपल, इतना अच्छा देखो ये। अब यहाँ पे देखो, एडजेक्टिव्स विथ मोर दैन 2 syllables विल टेक मोर एंड most in the comparative and superlative forms respectively। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो इन क्या बोल रहा बोले तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिसके 2 syllables हो। तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हो तो हम मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते। हाउ ये सिलेबल्स बोले तो क्या डाउट आता आपको?
देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। सिलेबल्स के भी बहुत सारे क़स्म होते, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, ये सिलेबल के 4 अक़साम हैं। मैं आपको सिंपल से बताने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे आपको कौन सा भी एक वर्ड ले लो आप, वन, इसे सब प्रोनाउंस करते वक्त कुछ भी टूटता नहीं है बीच में, वन का तो एक ही वन जस्ट प्रोनाउंस करते वक्त। अगर यहाँ पे देखो कॉलोनी, नहीं तो ये छोड़ो, ये कॉलोनी फिर ट्राई हो जाता, डाई का देखेंगे। क्लेवर, तो यहाँ पे क्या हो रहा, दो वर्ड के बीच में पॉज हो रहा। देखो क्लेवर, वन एक सिलेबल, क्लेवर जैसे हमें इसको बोलते 2 सिलेबल बोलते। ओके, 3 बार ट्राई करेंगे। देखो 3 बार, देखो कॉलोनी, तो हम इसको कैसा डिवाइड करते हैं, देखो कॉलोनी 3 तरह से डिवाइड करते हैं, कॉलोनी। तो 3 तरह से अब जब हम वर्ड को डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राई सिलेबल बोलते हैं। अब पॉली किसको बोलते हैं, 3 से ज़ायद, जैसे कि देखो इंटेलिजेंट, तो देखो यहाँ पे इंटेलिजेंट कितने है बोलो, 4 है। मैं मेरे क्या बोलते सो खुद से नहीं बोल रही है, आपको पढ़ाते ना छोटे, जब आपके टीचर्स हो कोई भी हो, जब पढ़ाते वक्त क्या करते बोले तो ऐसा प्रोनाउंस कराते, जैसे कि डिक्शनरी के अंदर भी देख सकते हैं आप किस तरह से प्रोनाउंस करते, बल्कि ये मर्ज़ी से प्रोनाउंस नहीं होता, ये आके जैसा टीचर्स पढ़े हैं वैसे हम लोग प्रोनाउंस करते। ओके, जैसा बोले वैसा कॉलोनी को कॉलोनी, ऐसा ये तो 3 हो गए। कॉलोनी पूरा एक ही मर्तबा नहीं बोल सकते, उसको कॉलोनी ऐसा पढ़ना पड़ता। तो ट्राई मतलब 1, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, इसको बोलते हैं सिलेबल्स बोल के, आपको स्ट्रेस मार्क देना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, इन क्या बोलता है, एक ऐसा वर्ड जिस जहाँ पे मोर देन 2 सिलेबल्स हो तो मोर मोस्ट लगाओ बोल के बोल रहा। ब्यूटीफुल, यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो गया, ट्राई सिलेबल हो गया। समझ में आ रहा है आपको, ऐसा। तो मोर देन 2 है तो इसके लिए कंपैरेटिव में मोर आता, सुपरलेटिव में मोस्ट का इस्तेमाल करते। समझ में आ रहा है बात आपको। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। टेरेबल, मोर टेरेबल, मोस्ट टेरेबल। अट्रैक्टिव, ये भी 3 हो रहा है देखो सिलेबल, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव। लग्जरियस, मोर लग्जरियस, मोस्ट लग्जरियस। सम एडजेक्टिव्स टेक इर्रेगुलर फॉर्म्स, तो इसे इरेगुलर फॉर्म्स किसको बोलते बोले तो यहाँ पे गौर करें आप, ऊपर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसा आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा डिफरेंट है। देखो बैड, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, फॉर, फर्दर, फॉरदेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, तो अलग अलग है। सुपरलेटिव में अलग है, कंपैरेटिव में अलग है, पॉजिटिव में अलग है। तो ऐसे जो चीज़ें रहते मतलब ये थोड़ा बॉक्सेस आते हैं, 20 अराउंड 25 रहते हैं, इसको याद रख लिए समझो। ईजी से आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म्स को हम चेंज ईजी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्या पढ़े, पॉजिटिव डिग्री में कैसा था, कंपैरेटिव डिग्री में कैसा था, और सुपरलेटिव डिग्री में कैसा चेंज होते वर्ड्स, चेंज नहीं कैसे रहते बोल के हम लोग बेसिक देख लिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये पार्ट में पूरा एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, ये पूरा नाउन वर्ड्स हैं। यहाँ पे क्या करना हम बोले तो एडजेक्टिव के वर्ड्स और नाउन के वर्ड्स लिख के यहाँ पे 2 मिला के लिख डालना। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आप उसको फॉलो हो जाओ। ओके, सिंपल से छोटे छोटे रहते हैं, ज़्यादातर आपको तकलीफ भी नहीं रहती इसमें। देखो यहाँ पे क्यूट है, ओके क्यूट है, पहले हम क्यूट लिख देंगे। क्यूट क्या है, एडजेक्टिव है। कई को मैं आपको समझाता रुको, यहाँ पे एक और ले लेके गर्ल, तो यहाँ पे हम क्या ले लिए, नाउन गर्ल को लिए। ओके, क्यूट गर्ल, 2 मिला के क्या लिखे हम, क्यूट गर्ल, सिंपल। तो जैसे देखो एक गर्ल की खूबसूरती को बता रहा, उसकी क्यूटनेस को बता रहा, उसको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव बोलते हैं। फ्रेज किसको बोलते हैं, मोर देन 2 वर्ड्स, जैसे कि फ्रेज क्या हो गया यहाँ पे, क्यूट गर्ल हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो, देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पे कुछ भी ले लो, यहाँ पे एक वर्ड वेट है, यहाँ पे क्लॉथ है, वेट क्लॉथ, समझ में आ रहा। और यहाँ पे देखो नॉटी है, शायद कहाँ पे है बॉय, यहाँ पे बॉय है, देखो
नॉटी बॉय, ऐसा लिखो आप। और यहाँ पे देखो डीप है, देखो यहाँ पे डीप, डीप सी बोलते हैं ना, ऐसा। ओके। और यहाँ पे पूर है, पूर है, यहाँ पे फैमिली है, तो पूर फैमिली। मैं जस्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एडजेक्टिव के प्लेस में एडजेक्टिव के वर्ड्स लिखो, नाउन के प्लेस में नाउन वर्ड्स लिखो, दो मिला के क्या करना है, फ्रेज के जैसा लिखना है। सिंपल सी बात, आप ये होमवर्क करो। ओके, आप इजी से कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ सूटेबल एडजेक्टिव फॉर्म्स गिवन इन द बॉक्स। तो देखो यहाँ पे कौन से सूटेबल एडजेक्टिव है, यहाँ पे देखेंगे। इट इज़ माई younger sister's birthday. My father presented her a कौन सी वॉच, स्मार्ट वॉच. I gave her a dash dictionary. डैश इंग्लिश डिक्शनरी मीन्स स्मॉल इंग्लिश डिक्शनरी। मैं ये कहाँ से भी ना लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ, ऊपर के जो बॉक्सेस हैं ना उसमें से लेके लिख रहा हूँ। माई मदर प्रिपेयर्ड ये डैश केक, मतलब डिलीशियस केक. शी डेकोरेटेड द टेबल with lovely roses. Then she served a piece of cake in clean plates, मतलब क्लीन किए हुए प्लेट्स में, and hot butter milk. क्या है कहते हैं यहाँ पे, hot butter milk in cups. तो यहाँ पे हम लोग जितने भी लिखे डिलीशियस, क्लीन, एंगर, लवली, हॉट, स्मॉल, स्मार्ट, ये पूरे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं. ओके, चलो यहाँ पे देखो. In the previous lesson, you have already learned about antonyms and synonyms. Synonyms are words which mean the same to other words. Synonyms किसको बोलते बोली मैं, एक ही वर्ड के और एक मानी रहते, जैसे उर्दू में बोलते हैं मुतरादिफात. Whereas antonyms are the words which are opposite in meaning to other words. अब आपको antonyms किसको बोलते पता है ना, अजदाद, opposite words. Let's learn some more antonyms which you came across in the lesson. चलो सीख लेंगे यहाँ पे. और भी क्या बात है, सीखने का मज़ा ही है, कुछ अलग रहता, नए नए दिखे तो. नए नहीं है, पूरे पुराने चाहिए भी. बिग स्मॉल, कूल हॉट, कॉमन अनकॉमन, डिफरेंट सेम, ब्रेव कॉड, ये देखो याद रखो, कॉड, ब्रेव कॉड, ईजी डिफ़िकल्ट, थिक थिन, स्ट्रेंज फेमिलियर, स्ट्रॉन्ग वीक, अलाइव डेड. ओके, ये हो गया आपके एंटोनिम्स, पूरे याद रखना पड़ता. चलो ये देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, मैच द एंटोनिम्स, वन इज़ डन फॉर यू. चलो मैच करेंगे. न्यू ओल्ड ऑलरेडी मैच है. पुअर रिच, ओके, थोड़ा हम डिज़ाइन से डालेंगे. ब्यूटीफुल, अगली, नियर, फॉर, ऑलवेज, नेवर, बिगर, स्मॉलर, अप, डाउन. समझ में आ? फिर से बोल रहा हूँ, देखो. न्यू ओल्ड, पुअर रिच, ब्यूटीफुल अगली, नियर फॉर, ऑलवेज नेवर, बिगर स्मॉलर, अप डाउन. ये था. अब हम डिस्कस करेंगे ग्रामर. कौन सा ग्रामर? अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इससे पहले हम सिंपल प्रेजेंट करे थे ना डिस्कस, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे. तो देखो यहाँ पे चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल, पूल, दे आर वॉचिंग टीवी, द बॉय इज़ राइटिंग, मदर इज़ कुकिंग. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा? ऑल द सेंटेंसेस इन द अबव पिक्चर्स आर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑन गोइंग एक्शंस. तो यहाँ पे काम चल रहा है, फ़िलहाल चल रहा है. वी राइट सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर लिखते हैं. टू डिस्क्राइब कंटिन्यूइंग और ऑन गोइंग एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि अब के वक्त में जो काम चलता है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं. द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो हम इंग अगरचे लगाते हैं तो मान लीजिए वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म होता है. ओके, चलो हम लिखेंगे यहाँ पे इजी से. देखो आपको समझ में आ जाता. देखो अब, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ब फॉर्म्स प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट. चलो, ही इज़ डैश अबाउट माई हैंड राइटिंग एट प्रेजेंट. यहाँ पे देखो ये जो हिंट है, एट प्रेजेंट, नाउ
ये पूरे क्या है बोले तो हम लोग को एक हिंट देते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है बोल के। ही इज़ कंप्लाइनिंग, क्या है ये, कंप्लाइनिंग, आई लगाना है यहाँ पे। शी इज़ प्लेइंग, क्या है बोलो, शी इज़ प्लेइंग। यहाँ पे देखो इट इज़ रेन नाउ, नाउ बोले तो क्या है, एक हिंट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है बोल के। तो रेन क्या हो जाता है यहाँ पे, रेनिंग। ओके, वी आर डैश डिनर नाउ, यहाँ पे नाउ बोल के आया, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है बोल के। वी आर हैविंग, हैव क्या हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हैविंग होता। प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम वर्किंग। तो ये देखो आप सेंटेंस को समझो, अब हम पढ़ते रहते, समझो बाजू में आवाज़ करते रहते, प्लीज़ बी क्वाइट, आराम से रहो, कई को आवाज़ कर रहे, आई एम वर्किंग, आई एम स्टडिंग, ऐसा। तो यहाँ पे एट द टाइम हो रहा ना, ये सेम टाइम हो रहा ना, और एक ही वक्त में प्रेजेंट चल रहा ना काम, इसके लिए यहाँ पे क्या आना है, वर्किंग आना है। ओके, लुक somebody इज़ डैश इन द पूल। लुक यहाँ पे देखो, ये भी एक हिंट है आपको। लुक यहाँ पे देखो, somebody क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्विमिंग कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे बोलो, स्विमिंग कर रहे। तो ऐसा हम ये हिंट याद रखते हैं, यानी कि एट प्रेजेंट, नाउ, इसको याद रख के हम क्या करना है, इसके जो आईएनजी फॉर्म्स है उसको लगा के आपको लिखना पड़ता। तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, सेम एज इट इज़ मैं जैसा आपको बोली थी, देखो आई एम वॉचिंग द टेलीविज़न नाउ। ओके, आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविज़न नाउ। तो ऐसा हम नॉट लगाना है तो नॉट निकाल, मतलब पॉजिटिव रहना है तो नॉट नहीं लगाना, ऐसा आप लिख सकते हैं इसमें। अगर ही शी इट है तो इस का इस्तेमाल करना है, यू वी दे है तो आर का इस्तेमाल करना है। क्यों बोलो ऐसा, कभी भी देखो आप, सिंगुलर है तो सिंगुलर का इस्तेमाल करना, प्लूरल है तो प्लूरल मतलब प्लूरल का ही इस्तेमाल करना। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो जाता था प्लूरल। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसा आप यहाँ पे देखो, ये नाउ एट प्रेजेंट, इसको देख के आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये क्या सा टेंस होता, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। यहाँ पे देखो, दे आर नॉट ट्रैवलिंग बाय प्लेन एट प्रेजेंट, ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसा सेंटेंस बनाने का है। तो ये क्या हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, हम लोग जो बेसिक सी थी वो बात कर लिए हम, क्या क्या आते बोल के। अब यहाँ पे देखो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इससे पहले हम लोग पढ़े थे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में। यू ऑलरेडी नो अबाउट एडजेक्टिव्स एंड देयर फंक्शंस इन सेंटेंसेस। आपको पता है ना एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, बोलो एडजेक्टिव क्या है, एक नाउन की जो सिफत को बताती ना उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। दे नॉट ओनली डिस्क्राइब नाउन बट आल्सो कंपेयर देम इन डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज फॉलोज। सिर्फ नाउन को ही डिस्क्राइब नहीं करते बल्कि वो कंपेयर भी करते। तो देखो यहाँ पे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव के वर्ड के सामने हर हमेशा द का इस्तेमाल होता है, द आर्टिकल इस्तेमाल होता, ये ज़रूर से याद रखें। गुड, बेटर, द बेस्ट। ओके, यंग, एंगर, द यंगेस्ट। यूजफुल, मोर यूजफुल, द मोस्ट यूजफुल। हॉट, हॉटर, द हॉटेस्ट। स्वीट, स्वीटर, द स्वीटेस्ट। ये पूरे क्या हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। तो देखो यहाँ पे वी यूज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव टू कंपेयर वन पर्सन टू वन थिंग विथ अदर पर्सन टू अदर थिंग। सिंपल सी बात है, कंपैरेटिव, कंपेयर के मानी क्या है, दो चीज़ों को कंपेयर करना, दो शख्स के बीच में कंपेयर करना। अगर हम सुपरलेटिव की बात करते हैं, वी यूज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू कंपेयर वन पर्सन और थिंग विथ हीज, हर, इट्स, होल, ग्रुप। मीन्स यहाँ पे मैं हूँ, ओके, यहाँ पे मेरी पूरी क्लास है, तो ये मैं और मेरी क्लास के दरमियान जो कंपेयर होता ना, तो उसको सुपरलेटिव बोलते। सुपरलेटिव कैसा सुपरलेटिव बोले तो सुने होंगे आप, सुपरलेटिव पावर्स किसके पास आते बोलो, हर किसी के पास नहीं आते, किसी एक के पास आते। पूरी क्लास में किसी एक के पास सुपरलेटिव पावर्स आते। और सिंपल से समझो, पूरी क्लास के अंदर स्मार्टेस्ट या स्मार्ट कोई गर्ल या बॉय हो सकता, पूरे तो स्मार्ट नहीं होते ना, तो ऐसे प्लेस में हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं।
सिंपल सी बात, कंपेयर हम दो चीज़ों या दो शख्स के बीच में करते हैं। अगर हम सुपरलेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम ये चीज़ से पूरी क्लास को कंपेयर करते हैं। सिंपल सी बात। यहाँ पे देखो, पढ़े तो समझ में आ जाता हूँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चलो पढ़ते हैं। माई हाउस इज़ बिगर दैन योर्स, तो हमारा घर जो है आपके घर से भी बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, हमारा तुम्हारा, मीन्स यहाँ पे दो लोगों के बीच में बात हो रही। तो यहाँ पे दैन का भी आ गया एक, ई आर भी यहाँ पे एक आ गया। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, कंपैरेटिव सेंटेंस हुआ। द पैसिफिक ओशियन इज़ डीपर दैन द आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन मतलब यहाँ पे पैसिफिक ओशियन जो है आर्कटिक ओशियन से भी बहुत गहराई है रखती है। तो यहाँ पे दैन आ गया और ई आर भी है, तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव सेंटेंस हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। द अर्थ इज़ लार्जर दैन द मून, यहाँ पे मून और अर्थ के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पे दैन आ गया, लार्ज को ई आर लगा दिए, तो ये कौन सा हो गया, कंपैरेटिव सेंटेंस हो गया। फोर्थ वन देखो, द जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लानट इन आर सोलार सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, अब पूरे सोलार सिस्टम की बात कर रही, किसके बारे में बात हो रही, पूरे सोलार सिस्टम में जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा, एक जुपिटर से पूरे सोलार सिस्टम को डिनोट कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सुपरलेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा, और एक जगह और एक भी देख सकते, देखो बिग को आखिर में क्या लगे, EST लगे हैं, बिगेस्ट के आगे दा लगे हैं, तो इजी से हम समझ सकते कि सुपरलेटिव डिग्री है। शीला इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो आप बोलो ये कौन सी डिग्री है, चलो कमेंट बॉक्स में लिखो। फिफ्थ वन का आंसर क्या होता। सिक्स्थ वन देखो, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो हम माउंट एवरेस्ट को पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, एक चीज़ को पूरे होल ग्रुप से कंपेयर करने को हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव कहते हैं, याद रखिए। और यहाँ पे EST भी आ जाता है, उसके सामने दा भी आ जाता है, तो इजी से आप आइडेंटिफाई कर सकते कि ये सुपरलेटिव है। ओके, चलो तो यहाँ पे देखिए, अब वी यूज़ दैन आफ्टर कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव को हम दैन का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव के अंदर। सुपरलेटिव अगर है तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल हम करते हैं, ये पता है ना आपको। नो, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव फॉर्म्स। चलो अब भरते हैं ये फॉर्म्स को। ये अगरचे आप कर लिए तो समझो आपको समझ में आ गया बोल के थोड़ा बहुत। भामा इज़ डैश राधा। अच्छा चलो एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पे हम दो चीज़ों की ही बात कर रहे हैं, मतलब टू पर्सन्स, ये भामा है, ये आके राधा है। यहाँ पे क्या हो रहा, अब दो चीज़ें बोले तो क्या है, यहाँ पे कंपेयर हो रहा, कंपेयर। ओके, तो हम क्या करना है यहाँ पे कंपैरेटिव में, ER को ऐड करना है, फिर दैन लिखना है, सही है ना। ओके, तो हम चलो ER को ऐड करते हैं। भामा इज़ क्या था बोलो, प्रीटियर दैन राधा। समझ में आ, इजी हो जाता देखो आपको। हरीश इज़ डैश बॉय इन द क्लास, तो ये पूरी क्लास को बोल रहा और यहाँ पे हरीश एक किच है, तो क्या आता बोलो, सुपरलेटिव आता। तो सुपरलेटिव में क्या होना है, यहाँ पे वर्ड के आखिर में EST लगाना है और उसके सामने दा लगाना है। यहाँ पे देखो, हरीश इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सिंपल। थर्ड वन देखो, एलिफेंट इज़ डैश एनिमल इन द फॉरेस्ट, मीन्स एलिफेंट एक है, पूरे फॉरेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। एलिफेंट को एलिफेंट दूसरे जानवर से कंपेयर नहीं कर रहे, एलिफेंट को होल फॉरेस्ट से कंपेयर कर रहे। तो होल फॉरेस्ट से कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या आता, बिग के आखिर में EST लगाना और उसके सामने द आर्टिकल रखना। क्या है बोलो इसका आंसर, एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट, क्या था बोलो, बिगेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, ऐसा। फोर्थ वन देखो, आयरन इज़ डैश कॉटन, तो हम यहाँ सिंपल से यहाँ पे कॉटन, यहाँ पे आयरन, ये दो की बात कर रहे हैं। अगर हम दो चीज़ें या दो शख्स की बात करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव, कंपेयर। कभी भी आप देखो कंपेयर किसको करते बोले तो दो चीज़ों को दो शख्स के बीच में करते हैं, ऐसे याद रखो। कंपेयर में हम क्या करते, हैवी को हैवियर लिखते,
ओके, आखिर में ध्यान लिखते, आयरन इज हेवियर दैन कॉटन, सिंपल। यहाँ पे देखो, अनंतपुर इज डैश डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो पूरे हमारे एपी के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इसमें से एक डिस्ट्रिक्ट और पूरा आंध्रा को क्या कर रहा, कंपेयर कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सुपरलेटिव हो गया, पूरा आंध्रा को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर कर रहा। तो समझो आप क्या है ये, सुपरलेटिव है। तो लास्ट के आखिर में क्या लगना, बोलो, ईएसटी लगना या ईआर लगना, ईएसटी लगना। तो ईएसटी लगना बोले तो सामने क्या आना, आर्टिकल द आना, द लार्जेस्ट। ओके, पढ़ेंगे पूरा एक मरतबा। अनंतपुर इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। समझ में आया आपको, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, सिंपल सी बात है। अगर आपको दो चीज़ों के बीच में कंपेयर हो रहा तो ई आर लगा देना है, उसके बाद ध्यान का इस्तेमाल करना है। अगर हम एक चीज़ से पूरी क्लास या होल वर्ल्ड या होल फॉरेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो आप वर्ड के आखिर में ई एस टी लगाना है, और ई एस टी जो वर्ड लगा हुआ है उसके सामने आप दा का इस्तेमाल करना है। ये आपको आर्टिकल्स के अंदर भी आते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। तो देखिए यहाँ पे और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है तो देख लेंगे हम। और यहाँ पे देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, रीड द वर्ड्स लाउड, कॉफ, टॉफ, बॉफ, इनफ, फाइट, कॉट, थाइट, थॉट, लॉफ, रफ। तो आप ही देखो यहाँ पे, ऑल दीज वर्ड्स विथ GH क्लस्टर बट दे आर प्रोनाउंस इन डिफरेंट वेज। इन सम वर्ड्स GH इज प्रोनाउंस एज F, सही है, एंड इज सम वर्ड्स इट इज़ साइलेंट। तो देखो यहाँ पे सिंपल से एक बात क्या है बोले तो, यहाँ पे हर एक वर्ड में GH 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 है। ओके, तो थोड़े वर्ड्स क्या है, F साउंड लाते हैं। जो GH वर्ड है पढ़ते वक्त F साउंड आता है, और थोड़े वर्ड्स के अंदर GH है लेकिन वो साइलेंट हो जाता है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। कॉफ, कॉफ, तो यहाँ पे देखो ये ऐसा प्रोनाउंस करते, कॉफ, कॉफ, क्या करते हम, कॉफ। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, इसके बाद मैं आपको और एक एग्जांपल बताती हूँ। इसके अंदर जो GH क्या हो जाता है, यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो, थाई, थाई, तो थाई, थाई, थाई बोल के हम लोग GH हो गया तो ऐड करते हैं इसमें, थाई, THI एक किस प्रोनाउंस हो रहा, तो यहाँ पे GH साइलेंट हो जाता। समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे देखो, लाफ, LOU GH, तो F का साउंड आता है। रफ, ये भी F का साउंड आता है। और फाइट, फाइट, ये आके आपको GH साइलेंट हो जाता। और इनफ, इनफ F का साउंड आता है यहाँ पे। और टफ, यहाँ पे देखो इसका साउंड आता। समझ में आ रहा है आपको कहाँ कहाँ पे आता। कॉट, GH का साउंड साइलेंट हो जाता। और थो, यहाँ पे देखो ये BOUH और TOUH, इसको हम कैसा प्रोनाउंस करते, इसको कैसा हम प्रोनाउंस करते हैं, अगर हम GH कहाँ पे साइलेंट होता, F कहाँ पे आता। तो ये देखिए आप, THOUGH, BOUGH, ये GH के F प्रोनाउंस में आता या GH के साइलेंट में आता। आप एक मरतबा गूगल में जाइए, सर्च करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। मे बी इसमें से आ सकते हैं ना, मतलब कौन से साइलेंट है साइलेंट वर्ड्स के अंदर, तो नेगलेक्ट ना करें। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जितने भी ग्रामर पॉइंट डिस्कस किए थे ना, तो यहाँ तक कंप्लीट होता है ये।